अच्छा, आज लोग इतने परेशान क्यों हैं बताओ जरा मेरी माँ, क्यों परेशान हैं? आजकल लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि लोगों की इच्छाएं ज्यादा हैं। क्या ज्यादा हैं? इच्छाएं। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी। जरा सोचिए, आप जरा थोड़ी देर के लिए विचार करिए कि आपको कुछ नहीं चाहिए। जरा सोचिए, इमेजिन करिए कि आपको कुछ नहीं चाहिए। जब आपकी कुछ नहीं चाहिए तो आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? आप उसी क्षण सुखी हो जाएंगे जब आपके मन में ये विचार आ जाएगा कि अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो है प्राप्त है, जो पर्याप्त है। अब नहीं, जो है ठीक है, दाल रोटी मिल रही है ठीक है। जिंदगी मिली है आनंद को पाने के लिए, लेकिन हम लोग इतना संसार में उलझ जाते हैं कि संसार की उलझन में अपना सुख भूल जाते हैं। हम क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, हमें पता ही नहीं। बस गधों की तरह फिर रहे हैं, भाग रहे हैं गधों की तरह। क्यों भाग रहे हैं? ये पाके करोगे क्या? आपको पैसा चाहिए, चलो आप पैसा कमा लो। क्या करोगे पैसा कमा के? घर बनवाओगे और पैसा कमाओगे, पैसे से और पैसा कमाओगे। क्या करोगे उस पैसे का? आपके पास माना कि खूब पैसा आ जाए, क्या करोगे? खाओगे तो रोटी ही ना, पेट भर ही तो खाओगे, सोना तो चबाओगे नहीं। पैसा कमाना बुरा नहीं है, कमाना चाहिए, पर कितना कमाना चाहिए? जितनी जरूरत है। चिड़िया दिन भर घूमती है, जितना उसके पेट में समाता है, जितनी जरूरत है उतना खाती है, बाकी आनंद से अपना मौज करती है। बोलो हाँ। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, किसी को भी आप देखिए, वो उतना ही खाते हैं जितने की जरूरत। खा लिया, पेट भर गया, उसके बाद वो पड़े हैं। शेर पेट भर लिया तो शेर के पास हिरन चरता रहे ना तो शेर उसे छेड़ता नहीं है। ऐसा नहीं सोचता कि यार आ गया है, चलो आज मार के रख लेते हैं, कल खा लेंगे। वो कल की प्लानिंग नहीं करता। उसे भरोसा है कि जो परमात्मा कल बनाएगा वो कल की व्यवस्था करेगा। लेकिन आप लोग ना 4 पीढ़ी आगे तक का सोच रहे हैं, और 4 पीढ़ी आगे का सोच सोच के वर्तमान को बिगाड़े जा रहे हैं, प्रेजेंट को खराब किए जा रहे। जिंदगी मिली है, जी लो, बिंदास हंस लो, मुस्कुरा लो, गा लो। टेंशन क्यों है? बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो बस। भगवान कृष्ण देखो अपनी पत्नियों के साथ अपने परिवार में आनंद से, कोई कामना नहीं है। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? कंस को मारा तो कंस को मार के चाहते तो कंस का, मथुरा का सिंहासन भगवान छीन लेते कि मैं राजा नहीं। कंस को मारा और कंस के पिता को राजा बना दिया। एक रत्ती सोना चांदी नहीं लिया, जबकि कंस के राज खजाने में कितना सोना चांदी रहा होगा, लेकिन भगवान ने इतना सा नहीं लिया, इतना सा लिया। भगवान बोले मुझे क्या करना, मुझ में काबिलियत होगी तो मैं खुद बना लूंगा। अपने लिए द्वारिका बना तो ली, बताओ। जबकि भगवान कृष्ण ने कितने राजाओं को जीता था, और जबकि नियम ये होता है कि मैं जिस राजा को जीत लूंगा उसका सारा धन मेरा हो जाएगा। नियम तो यही है ना कि हारा हुआ राजा को जीतने वाला राजा, जीता है जिसने, उसने सारा धन ले लेना है, राजा वो बन जाएगा। लेकिन भगवान ने इतने राजाओं को जीता, एक का भी धन नहीं लिया। यहां तक कि उस जमाने का सबसे पावरफुल राजा कौन था? भगवान कृष्ण के जमाने का सबसे पावरफुल राजा कौन था बताओ? पता है आपको? कौन कौन? जरासंध। सबसे पावरफुल कौन था? बोलो। जरासंध सबसे पावरफुल था और सबसे समृद्धवान राजा था। उसका पावर इतना था कि पूछो ही मत। और वो सबसे, कंस का ससुर था,
जरासंध। अस्थि प्राप्ति इसकी 2 बेटियां थीं, जरा कंस के साथ ब्याही गई थी। बड़ा पावर, बहुत पैसे वाला था, सबको जीत 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा था जरासंध ने। कितने राजाओं को जीता था जरासंध ने? 20,800 राजाओं को। जरा सोचिए कि जरासंध के कारागार में 20,000 राजा थे बंदी, 20,000 राजाओं को जीता होगा, तो सोचिए उसकी दौलत कितनी रही होगी। उस जरासंध को किसने मारा? भीम भैया ने मारा, भगवान कृष्ण ने मरवाया। वो जरासंध वही ना, मर नहीं रहा था तो भगवान ने एक तिनका बीच से फाड़ा, एक को इस तरफ एक को इस, वही जरासंध है ये। भीम भैया ने उसे बीच से फाड़ा, जरासंध के दाएं भाग को बाएं तरफ, बाएं भाग को दाएं तरफ फेंका, मर गया। मर नहीं रहा था, भीम भैया भाग गए, बोले नहीं मर रहा है ये। भगवान ने पकड़ा, बोले कल हमारी तरफ देखना। युद्ध करते समय 27 दिन युद्ध चला, 28वें दिन भीम भैया भागने लग गए, बहुत मारता है ये, बहुत इतना बलवान था कि भीम भैया भाग गए। भगवान ने पकड़ा, यहाँ आओ लड़ो, और अब लड़ना तो हमारी तरफ देखना। तो अब लड़े तो भगवान ने इशारा किया कि इसे फाड़ो, ऐसे 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 करो, फाड़ दिया, मर गया। जब तक भगवान को नहीं देखा भीम भैया ने, तो भीम भैया पिटते रहे। भीम भैया बोले आप तो बैठे ताली बजाते हो, हमारी तो पिटाई होती है। तो भगवान बोले हमारी तरफ तो देखा करो, एक बार और लड़ लो, हमारी तरफ देखना। तो संसार में जीतना चाहते हो तो लड़ते समय, काम करते समय दृष्टि को भगवान की तरफ रखना सीखो। यदि भगवान को देखते रहोगे तो जीत जाओगे, और भगवान को देखना भूल गए तो हारना संभव है, हारना तय है। अब जरासंध को क्या हुआ कि भीम भैया ने मार दिया। अच्छा, जरासंध को मार दिया तो अब बताओ जरासंध की संपत्ति किसकी? 20,800 राजाओं को मुक्त किया, इतनी अपार दौलत किसकी? भगवान कृष्ण की हुई कि नहीं, या भीम की हुई कि नहीं? पर भीम ने और भगवान कृष्ण ने एक रत्ती नहीं लिया। भगवान कृष्ण का सिद्धांत था, वो किसी भी राजा को पराजित करते थे पर उसका 1 रुपया धन नहीं लेते थे, क्योंकि भगवान को पता था कि ये पापी राजा है, और पापी का धन लेके हम क्यों पापी बने? हम पापी का धन लेके क्यों? इसलिए कहते हैं पापी का धन भी नहीं लेना चाहिए, पापियों से दान भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए दान करो तो मेहनत की, ईमानदारी की कमाई का करो, भले 1 रुपए दान करो, बेईमानी का दान नहीं करना चाहिए। अब आपने किसी के 1,000 रुपए चुरा लिए, माना कि किसी ने किसी के 1,000 रुपए चुरा लिए और 1,000 में से 100 रुपए दान कर दिया कि चलो जी हम 200 रुपए दान कर देते हैं तो 800 रुपए हमारे साफ हो जाएंगे। नहीं, तुमने चुराया क्यों? जिसका चुराया बेचारा, उसने वो 1,000 रुपए पता नहीं किस चीज़ के लिए रखे हों, बेटी के विवाह के लिए रखे हों। अब कोई बाप अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसा जोड़ रहा है, समझो जरा, कि मेरी बेटी का ब्याह करूँगा, पैसे जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ रहा, और आप जाओ और उसके पैसे चुरा के ले आओ। अब बताओ वो पैसे तुम्हें बच पाएंगे? अब आप सोचो कि चलो इससे हम थोड़ा सा दान भी कर दें, नहीं, वो दान भी तुम्हें पाप का भाग देगा, पुण्य का भाग ना मिलेगा तुम्हें। वो बाप तो रो रहा होगा ना जिसने बेटी के लिए रखा होगा, उसके एक एक आंसू जो बह रहे होंगे वो तुम्हारे लिए नरक तैयार हो रहा है। इसलिए हमारे धर्म में कहा गया, सनातन में कहा गया, भगवान ने यही सिखाया, समझाया कि कभी भी धन के पीछे मत भागो, पैसे कमाओ, ईमानदारी का कमाओ, जितनी ज़रूरत उतना कमाओ, और हाय हाय परेशान ना हो, जिंदगी जी लो। पैसे ही कमाते रहोगे, हंसोगे कब? मुस्कुराओगे कब? कीर्तन कब करोगे? भगवान का भजन कब करोगे? चिंतन कब करोगे? पूरा ध्यान पैसे में है। पैसे हमारी जरूरत है, जरूरत पूरी होती है कर लो। तो भगवान के इतने सारे विवाह हुए
और पत्नियों के साथ भगवान बच्चों के साथ